तुमने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया, और तुम तो यूं दौड़ते चले आए यहां जैसे इस दिन के मुंतजिर थे। तुम ठीक हो? क्यों बुलाया है मुझे? तुम्हारा एल्चिम से निकाह हुआ है ना, तो क्यों आ गए? नहीं आना चाहिए था तुम्हें। दुरुस्त कहा, पसंद नहीं उसे मेरा आना। हाँ चले जाओ, जैसे हर दफा छोड़ जाते हो। जाओ यहां से। बोलो फिरा, कर क्या रही हो ये? हाँ, इसीलिए बुलाया था तुमने मुझे? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मत कहो ऐसा, और इस आग को बढ़ावा मत दो। लो फिरा। क्यों अरहान, क्या इस मोहब्बत की आग को दिल से बुझा चुके हो? क्यों जरूरी है ये? हाँ, जो होना था वो हो चुका है। तो क्या मुझे बुला दिया है? क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? बोलो फिरा, मैंने वो शादी खानदान के लिए की और अपने कबीले के लिए की, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ जानती हूं। खानदान को चुनकर अरहान, तुमने मुझे बीच राह छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, खुद को भी दिया है। अपनी मोहब्बत को तर्क करके एल्चिम से शादी कर ली। मेरे पास नहीं था चारा और कोई। हाँ, मगर तुम इंतखाब कर सकती थी, लेकिन क्या किया तुमने? इंतखाब किया मुझे छोड़ने का। तो अब अचानक क्या हो गया होलोफिरा? जब से इस जगह पर लौटी हूं मैं, तब से असलियत में जी रही हूं। तुमसे मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। होलोफिरा, मत जाओ ना। जब एक दूसरे को इस कदर चाहते हैं तो धोखा देने का कैसे सोच लिया? मैं आपको एक मौका देता हूं सुलह करने का, वरना आप और आपके पीछे चलने वाले सारे मारे जाएंगे। आगे सब बंद रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। हम तिजारत में आपको अपना साथी बनाएंगे। कुस्तुनतुनिया से लेकर बुरसा तक सारा सामान और उसके साथ तमाम रास्ते हमारे हुक्म के ताबे होंगे। हम बुरसा के बाद पूरे मशरिक की तिजारत आप पर छोड़ देंगे। जिहाद रोका नहीं जा सकता माल से भी। ये बात पहले किसी ने भी नहीं बताई तुम्हें। तुम जिहाद नहीं बल्कि सब पे काबिज होना चाहते हो, और मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना होगा। तुम अपने सरदारों को
कुचल कर उन पे कदम रख के आगे बढ़े। कुस्तुनतुनिया के लोग भी तुम्हें सारे तुर्कों के मुहाफिज के तौर पर जानते हैं, लेकिन तुम सबकी ऐसे हिफाजत नहीं कर सकते उस्मान सरदार। सल्तनत को महफूज रखने के लिए कोई भी रास्ता तलाश नहीं कर रहा मैं। मेरा रास्ता तो साफ है। मेरे रब ने जिसका हुक्म दिया जिहाद का रास्ता है वो। वही रास्ता तुम्हारा अंजाम भी हो सकता है उस्मान सरदार। मैंने सोचा के साथ मिल सकते हैं हम लोग। दरअसल एक और तरीका भी है। बताओ क्या है? बाज़ंतीनियों से मुनक़ता कर दूंगा ताल्लुकात, लेकिन तुम्हारी तिजारत को नुकसान होगा इससे, और एक मुद्दत के बाद खत्म हो जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि हम जंग ना करें तुमसे, तो सूरत तुम 5 लाख सोने के सिक्के हर साल मुझ तक पहुंच जाओगे। तलवारें अगर हम लोग निकाल लें उस्मान सरदार, तो क्या तुम सोना दे पाओगे? तुम वही हो जो मुझसे सुलह करना चाह रहे थे। फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है। टैकफूर अभी बुरसा में नहीं है। जैसे ही आएंगे तो उनसे मैं बात कर लूंगा। मैं शहंशाह को इससे आगाह करके आपको बता दूंगा। बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारी, क्या? गुंदू सरदार की तरह ख्वाहिश थी ना ये तुम्हारी कि मैं जिंदगी से चला जाऊं। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं मेरे भाई के। तुम यहां सुलह की बात करने लगे, और अब से मैं किसी ऐसी मुफाहमत पर राजी नहीं होऊंगा जिसमें तुम मौजूद होगे। तुम जंग की शुरुआत कर रहे हो, सुना? जो कुछ मैंने किया तुम उसके लिए मुझे जवाबदेह नहीं ठहरा सकते उस्मान सरदार। अगर तुमने जंगबंदी का ना सोचा तो गुंदूज सरदार आखिरी शख्स नहीं होगा मरने वाला। हम लोग मौत से नहीं डरते। अगर ऐसा होता तो बुरसा कभी ना आते। बहुत बड़ी जंग होगी, उसमें कौन मरेगा, उसमें जिंदा कौन रहेगा, अल्लाह करेगा फैसला। कुस्तुनतीन